हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए अब केवल प्रचार के लिए 4 दिन का समय रह गया है। 6 दिन चुनाव के लिए बचे हुए हैं। तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपनी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, वोटर्स को जो है वो मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं जो हूं वो मानेसर नगर निगम की लीफ सोसाइटी के अंदर हूँ। लीफ सोसाइटी के अंदर हम यहाँ जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर जनता का जो रुख है वो किस तरीके से है। बुजुर्ग हमारे साथ हैं। अंकल जी अंकल क्या कहेंगे, आप यहाँ लीफ सोसाइटी में रहते हैं, मानेसर नगर निगम में पहली बार जो है वो मेयर के चुनाव होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? कहना ये है कि प्रॉब्लम तो हैं, जैसे हमारी अप्रोच रोड है, ऐसी चीज़ें सॉल्व होनी चाहिए। सड़कों का तो बहुत बुरा हाल है। अंकल क्या नाम है आपका? मनमोहन महाजन। अंकल राजनीतिक हवा लीफ सोसाइटी की कहाँ जा रही है फिलहाल? बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ, कारण क्या मानते हैं? क्योंकि बीजेपी काम करती है, सेंटर में कर रही है, स्टेट में कर रही है, तो यहाँ भी करेगी। अच्छा, विश्वास है आपको? हाँ, इन एंटीसिपेशन वोटिंग होगी। बहुत सारे जो है उम्मीदवार मैदान में हैं। 2 निर्दलीय हैं, एक कांग्रेस से है, एक बीजेपी से है। आपने बीजेपी का नाम लिया, उन तीनों में ऐसा मतलब कुछ खास दिखा नहीं आपको? नहीं, लोकतंत्र में सभी खड़े हो सकते हैं, लेकिन जो काम करने की क्षमता रखता है नेचुरली लोग उसी की तरफ जाएंगे। तो आपको लगता है कि जो बीजेपी जाएगी? अंकल आप क्या कहेंगे, राजनीतिक हवा कहाँ जा रही है? बीजेपी के सिवा कोई पार्टी इसमें आ ही नहीं सकती। जितना काम सुंदरलाल जी ने यहाँ बगैर मेयर रहते हुए किया है वो आसानी से कोई नहीं कर सकता। ये हमारे लिए हमेशा अवेलेबल हैं, तो हम हमेशा उनका सपोर्ट करेंगे, किसी और को नहीं देना चाहेंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और फिर हमारी मानेसर सरकार, तीनों बीजेपी की हो तो हमारी प्रोग्रेस और ज़्यादा तेज़ी से होगी। प्रोग्रेस तेज़ी से होने की बात जो है वो की जा रही है। आप क्या कहेंगे, राजनीतिक हवा किस तरफ जा रही है लीफ सोसाइटी? कमल के फूल की तरफ। ओबेसली हाँ, कमल का फूल ही खिलाएंगे और दोनों फूल खिलाएंगे, और दोनों फूल कई सालों से कमल ही कमल खिला रहे हैं और कमल ही खिला रहेगा। अच्छा, तो जो कैंडिडेट है मेयर पद के, उनके बारे में क्या कहेंगे? कैसा मतलब सही टिकट दी गई है, इससे अच्छी दी जा सकती थी या कैसे, क्या मानते हैं आप? जो ये कैंडिडेट है मेयर पद का, ये बड़ा कर्मठ उम्मीदवार है और ये इससे अच्छा और कोई नहीं हो सकता। जब ये सरपंच थे तो भी ये बड़े कर्मठ उम्मीदवार थे, इतना अच्छे से काम करते थे, तो मेयर बन के तो करेंगे ये। और ऊपर से दूसरा प्लस पॉइंट की ये बीजेपी के है, तो सोने पे सुहागा। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी सोसाइटी तो पूरी मतलब लगा लो कि मोदी की बीजेपी की पूरी मुरीद है। हम लोग तो लेडीज जब सुबह योगा करते थे तो हम अल्फ़ाबेट से हम खेलते थे सारे जने संडे को, तो हम बोलते थे कि जैसे A B कहाँ ख़त्म हुआ, तो जैसे कोई कहता सोनिया गांधी नहीं बोला, बस बीजेपी के कैंडिडेट का नाम लो। आप क्या कहेंगी? इलेक्शन में हमारी पुष्पा जी खड़ी होंगी। राजनीतिक हवा कहाँ जा रही है बीजेपी? बहुत दूर तक जा रही है, बहुत दूर तक। ये तो अभी आपने शुरुआत देखी है, आगे देखिए क्या क्या होता है। किस पार्टी की तरफ जा रही है, किस उम्मीदवार की तरफ जा रही है? किसकी? ये बीजेपी। आगे भी फूल, पीछे भी फूल, दाएं भी फूल, बाएं भी फूल, फूल ही फूल, फूल ही फूल, फूल ही फूल है। कमल ही कमल का ही खिलेगा। अच्छा नारा है ना, बीजेपी है तो मुमकिन है, बस उसी पे चलना है। बिल्कुल, यहाँ लीफ सोसाइटी में मौजूद हैं और भी तमाम लोग हैं, क्या कहेंगे? लीफ सोसाइटी की राजनीतिक हवा किस तरफ जा रही है? बीजेपी की तरफ। ओनली बीजेपी है और तो कुछ है ही नहीं। अच्छा। हाँ, मोदी। कारण क्या लगता है? एक तो कारण हमारे देश में कितनी स्ट्रॉन्ग सरकार है। देखो, अगर अब ट्रिपल इंजन सरकार बनेगी, ऊपर है मोदी, स्टेट में अपना सैनी साहब हो गए, अब मेयर अपने सुंदरलाल जी हो जाएंगे, तो जब तीनों जगह एक ही सरकार होती है तो वहाँ पे काम आपके बहुत इसी और आसानी से होते हैं। क्योंकि ये नहीं होती है मेरी फाइल यहाँ पे पड़ी है, नहीं यार उसमें सरकार उसकी है, यार नहीं पता फाइल आगे जाएगी नहीं जाएगी। यहाँ तो कहीं भी फाइल लगाओगे नीचे से ऊपर तक सारे काम बहुत जल्दी। इसमें अपने एरिया का तरक्की भी जल्दी होगी, डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक होगा, सब अच्छा होगा। और भी उम्मीदवार हैं, डॉक्टर इंद्रजीत हैं, निर्दलीय हैं, वो तो दावा कर रही हैं वो जीत रही हैं। कमल के टक्कर में कोई नहीं है जी, कोई नहीं है टक्कर में कमल की टक्कर में। कमल है तो कमल है बस। आप क्या कहोगे? जी सब बीजेपी के फैन है। अच्छा जी हाँ, सब बीजेपी का। हाँ, हमारी तरफ से बीजेपी। और भी जो है ना मिलेगा, सब बीजेपी मिलेगा, जो भी होगा वो बीजेपी के लिए ही। और भी तमाम लोग जो है उनसे बात करेंगे। आप क्या कहेंगे, किस तरीके की राजनीतिक हवा लीफ सोसाइटी में? आप देखो जी, कमल खिलते हैं और इसके अलावा कुछ है नहीं। और कुछ नहीं है, 3 और कमल के अलावा सोचो ही मत, बिल्कुल मत सोचो। अच्छा, और जो वोटर्स हैं उन बहुमत से जो है ना, मेयर साहब और हमारे वार्ड के 19 के प्रत्याशी जो हैं बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे और 12 तारीख को आपको लड्डू खिलाएंगे। ये
तौर पर यहाँ पर लीफ सोसाइटी के लोगों ने ये ऐलान कर दिया है कि भारी बहुमत से जो है 12 तारीख को जो मेयर प्रत्याशी सुंदरलाल है वो यहाँ से जीतने वाले हैं, जिसका मतलब साफ है कि लीफ सोसाइटी की जो राजनीतिक हवा है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मेयर पद के प्रत्याशी सुंदरलाल यादव की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब देखना ये होगा कि जब रिजल्ट आएंगे तो असली तस्वीर जो है वो किस तरीके की होगी, लेकिन फिलहाल तो माहौल जो है वो मानेसर नगर निगम में सुंदरलाल यादव की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी इस बारे में क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को शेयर इतना करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।